बहू हर गुरुवार पुराने डिब्बे में 2 रोटियां रखकर घर से निकल जाती थी। ससुर ने एक दिन पीछा किया तो जो देखा उससे उनकी आंखें भर आई। सुबह के 7 बजे थे। कानपुर की एक शांत कॉलोनी में रहने वाले रिटायर्ड बैंक मैनेजर हरिशंकर जी रोज की तरह बरामदे में अखबार पढ़ रहे थे। उनकी छोटी बहू नंदिनी रसोई में सबके लिए नाश्ता बना रही थी, लेकिन पिछले 4 महीनों से हर गुरुवार एक बात हरिशंकर जी को परेशान कर रही थी। नंदिनी 2 गर्म रोटियां, थोड़ा सा गुड़, आलू की सूखी सब्जी और एक स्टील का पुराना डिब्बा लेकर बिना किसी को बताए घर से निकल जाती। करीब आधे घंटे बाद लौट आती। जब भी पूछा जाता वह मुस्कुराकर सिर्फ इतना कहती, बाबूजी किसी का उधार चुका रही हूँ। हरिशंकर जी को यह बात समझ नहीं आती। उन्होंने कभी किसी से उधार लिया ही नहीं था, फिर यह किसका उधार। एक गुरुवार उन्होंने चुपचाप उसका पीछा करने का निश्चय किया। नंदिनी घर से निकली। वह बाजार नहीं गई, मंदिर नहीं गई, बल्कि शहर के पुराने रेलवे यार्ड के पीछे बनी एक जर्जर झोपड़ी के सामने जाकर रुक गई। अंदर लगभग 80 वर्ष का एक बूढ़ा व्यक्ति चारपाई पर लेटा था। नंदिनी ने उसके पैर छुए, डिब्बा खोला, रोटियां छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर अपने हाथों से उसे खिलाने लगी। बूढ़े की आंखों से आंसू बह निकले। वह बार बार कह रहा था, बेटी भगवान तुझे कभी खाली हाथ ना रखे। ये देखकर हरिशंकर जी हैरान रह गए। घर लौटते ही उन्होंने नंदिनी से पूछा, तुम उस आदमी को जानती हो? नंदिनी कुछ देर चुप रही, फिर अलमारी से एक पुराना पीला पड़ चुका बटुआ निकालकर उनके हाथ में रख दिया। बटुए के अंदर एक धुंधली तस्वीर थी। तस्वीर में एक युवा हरिशंकर जी खड़े थे और उनके साथ वही बूढ़ा आदमी। हरिशंकर जी के हाथ कांपने लगे। ए रामदास, उनकी आवाज़ भर्रा गई। करीब 40 साल पहले जब हरिशंकर जी कॉलेज में पढ़ते थे, तब गांव से शहर आने पर उनके पास रहने और खाने का कोई ठिकाना नहीं था। उसी रामदास ने उन्हें अपने छोटे से कमरे में जगह दी थी, अपनी आधी रोटी बांटकर खिलाई थी। पहली नौकरी मिलने तक हर महीने उनकी मदद की थी। नौकरी लगने के बाद भाग दौड़ में संपर्क टूट गया। समय बीतता गया। रामदास कहीं खो गया। हरिशंकर जी ने भी उसे ढूंढने की कभी कोशिश नहीं की। नंदिनी बोली, बाबूजी, शादी के कुछ दिन बाद मैं आपकी पुरानी अलमारी साफ कर रही थी, तभी ये बटुआ मिला। पीछे आपकी लिखावट थी, जिस दिन मैं इस इंसान का कर्ज चुका दूंगा उस दिन खुद को सफल मानूंगा। मैंने उसी दिन ठान लिया कि इन्हें ढूंढूंगी। 3 महीने तक खोजती रही। आखिर एक चाय वाले ने बताया कि रेलवे लाइन के पास एक बूढ़ा रहता है जिसे सब रामदास कहते हैं। जब मैं पहुंची तो ये कई दिनों से ठीक से खाना भी नहीं खा पाए थे। मैंने सोचा आपका अधूरा वादा शायद आपकी बहू पूरा कर सके। हरिशंकर जी की आंखों से आंसू बह निकले। अगले ही दिन वह खुद रामदास के पास पहुँचे। उन्हें देखते ही रामदास मुस्कुराए। बड़े आदमी बन गए हो। हरिशंकर जी फूट फूट कर रो पड़े। बड़ा तो बन गया रामदास, लेकिन इंसान छोटा हो गया था। उन्होंने रामदास के पैर पकड़ लिए। कुछ ही दिनों में रामदास को अपने घर ले आए। अब वह मेहमान नहीं, परिवार के सबसे बड़े सदस्य थे। रात के खाने पर हरिशंकर जी ने सबके सामने कहा, मैंने जिंदगी भर कमाई की, लेकिन मेरी बहू ने मुझे मेरा चरित्र वापस दिला दिया। नंदिनी मुस्कुरा दी। उसने सिर्फ इतना कहा, रिश्ते खून से नहीं निभाने से बनते हैं। उस दिन के बाद उस घर में एक नई परंपरा शुरू हुई। हर महीने परिवार उस एक इंसान को ढूंढता जिसे किसी सहारे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था ईश्वर मंदिरों में कम, किसी भूखे की दुआ में ज़्यादा मिलते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।